सेवा के क्षेत्र में भारत विकास परिषद सदा अग्रणी रही है। कोरोना काल के बाद भारत विकास परिषद की क्या भूमिका रहने वाली है? मैं कहता हूं कि भारत विकास परिषद ने जितना कोरोना के दौरान काम किया है, शायद 1963 में निर्माण हुआ, 1963 से आज तक नहीं किया जी। कुछ भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं को एक जुनून हो गया। जो शाखाएं निष्क्रिय थी, जो शाखाएं ढीली ढाली थी, जो शाखाएं कुछ भी नहीं, वो सब शाखाएं काम में लगी जी। सब ने खूब भोजन का वितरण किया, सब ने मास्क बांटे, सब ने हर आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो जिस तरह की आवश्यकताएं थी कोरोना के टाइम में जी, लॉकडाउन के टाइम में वो किया और आज भी कर रहे हैं जी। 7 करोड़ रुपए का सामान मोटा मोटा जो हमारे सामने आया जी, जिसकी बहुत सारी शाखाओं की गणना ही नहीं हुई जी, हमने किया। लेकिन फिर भी भारत विकास परिषद कार्यकर्ता लगातार काम करते रहे। अभी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है हॉस्पिटल में, तुरंत ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं जी। जो भी आवश्यकता, जिस प्रकार की आवश्यकता रहती है समाज में, फूड बांटने का है और जो भी कहीं किसी का काम धंधा खत्म हो गया। अभी मैंने कहा है कि ऐसे उद्योगपतियों की सूची बनाओ जो उद्योग बंद हैं, उनको कैसे पुनः स्टार्ट कर सकते हैं, हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, हम उनको कैसे उत्साहित कर सकते हैं, उनको डिप्रेशन से कैसे हटा सकते हैं। हमने घर घर में जाकर के बात करके मिलके, कोई उदास था, निराश था, अकेलापन था, उसको दूर करने के लिए हजारों कार्यकर्ताओं को लगाया था। जाओ काम करो, फ़ोन करो, सबको फ़ोन करो, अपने सब सदस्यों को एक्टिव करो, सब सदस्य अपने पड़ोसियों को काम बात करें, वो अपने रिश्तेदारों से बात करें और पूरे समाज में एक लहर आ जाए, उत्साह की लहर आ जाए। हमने किया ये काम जी। देश मजबूत करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। इसमें भारत विकास परिषद की हम क्या भूमिका तय करना चाहते हैं? हमने विशेष रूप से बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये काम किया जी। हमने इस अपॉर्चुनिटी को महिलाओं का आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जी, 3 बातें। और अगर ये तीनों बातें महिलाओं में आ जाएंगी तो भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा जी। हमारी माताएं बहनें आत्मविश्वास से ओतप्रोत हों, उसके कारण से उनका आत्मसम्मान बढ़े और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ वो आत्मनिर्भर बने जी। भारत की महिलाएं इतनी टैलेंटेड हैं, इतनी और प्रतिभावान हैं। अगर उनकी प्रतिभाओं को विकसित किया जाए तो वो इस देश की काया पलट कर सकती हैं जी। छोटे छोटा हैंडीक्राफ्ट, छोटे छोटी सिलाई का काम, कढ़ाई बुनाई का काम, क्रोशिया का काम, जी। यही नहीं तो घर में रह करके वो कुछ भोजन कहीं उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ में उन्होंने काम शुरू किया, भोजन के अच्छा पैकेट बनाना, बेचना। जी। कोविड के पेशेंट उनके साथ जो और दूसरे जो रहते थे उनको सस्ते में भोजन बना करके दे करके आए। हॉस्पिटल में अच्छा खाना नहीं मिलता था तो खाना मिले उनको, खाना दे करके आए। जी। जैसी जैसी समाज की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस देश की माताएं बहनें यह स्किल्ड बने, हम उनको स्किल करें, सिलाई की मशीन सिखाएं। हमने ऐसे काम किए। हमने यहाँ अर्जुन मेघवाल जी के हाथों से 15 बहनों को सिलाई की मशीन दी, 15 यहीं पर दिया कार्यक्रम, शायद आप थे क्या उसमें? और वो मशीन ने दे करके हमने कहा कि तुम काम करो, और मैंने कंडीशन लगाई थी कि हम आपको काम देंगे जी, आप मेहनत करो और एक मशीन से कम 5 मशीनें खरीदो और अपनी और बहनों को जो आसपास हैं उनको नौकरी दो, उनको काम दो, और ऐसे छोटे छोटे सिलाई के केंद्र बन जाएंगे। उन 15 में से 14 बहनों ने बहुत अच्छा काम किया है। वो आज मास्क बना रहे हैं। ये मास्क जो पहले अरिहंत जी, ये उन्हीं का है जी, उन्होंने बना करके दिया है। तो ऐसे मास्क बना करके उनको थैले बनाए कपड़े के, जो थैले लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो कपड़े का थैला लेकर के जाएं, कोरोना मुक्त बनना है तो जी।
तो ऐसे हमने आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ये हमारा पहले से विषय है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद से हम और प्रेरित हुए हैं और उत्साहित हुए हैं जी। हम देश में किसानों को, नॉन फार्मर्स को, शहरों में माताओं बहनों को, ऐसे मजदूरों को, रेडी लगाने वालों को, सब्जी बेचने वालों को जी। यह आत्मनिर्भर बना करके उनको भिन्न भिन्न प्रकार के काम सिखा करके उनको छोटे छोटे और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से, मैं भारत विकास परिषद के लाखों सदस्यों को ये कहना चाहता हूँ कि ये समय निष्क्रिय होने का नहीं है, ये समय किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का नहीं है। एक सकारात्मक विचारों से सक्रिय होकर के हम भारतवर्ष की काया पलट करने का प्रयास करें जी। हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे और भारतवर्ष में भारत विकास परिषद का नाम यह सर्वप्रथम श्रेणी में आएगा और हम भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के प्रयास करेंगे। और इसलिए मैं सभी उन समाज के श्रेष्ठ लोगों को, चाहे वो प्रबुद्ध हैं, चाहे वो संपन्न हैं, चाहे वो समाज के प्रभावी लोग हैं, उन सबको मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि वो सब भारत विकास परिषद के साथ जुट करके, कंधे से कंधा मिला करके, अपने साधनों को लगा करके समाज को बदलने का काम करें, तो निश्चित रूप से भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। जी। आज आपने रोटी रोल बैंक का उद्घाटन किया है, दिल्ली मध्य की ओर से ये नया प्रकल्प शुरू हुआ है, इसके बारे में कुछ हमें बताइए। दिल्ली प्रांत, मध्य प्रांत, यह बहुत सक्रिय प्रांत है हमारा। कुछ नए प्रोजेक्ट वो चलाते रहते हैं और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा कि हमने एक रोटी रोल बना करके ये इसका वितरण करने के लिए आज इसका उद्घाटन करना है। एक रेडी बनाई है, बग्गी बनाई है बहुत अच्छी, और उसमें अंदर हीटिंग सिस्टम और सारा सब कुछ है, गरम गरम भोजन सबको मिलेगा। तो मैं देख करके दंग रह गया कि कैसा मस्तिष्क भारत विकास परिषद के और मध्य प्रांत के कार्यकर्ताओं का है। उन्होंने, जब मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने बताया कि जो भी कोई भूखा व्यक्ति है जी, गलियों में घूमता है, कहीं दुकानों पे काम करता है, कहीं भीख मांगता है, और इस तरह से अनेकों भूख से पीड़ित लोग ये मिल जाते हैं। उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, घर से धक्के निकाल देते हैं और ऐसे ही वो गलत काम करने लग जाते हैं। भूखा मरता क्या ना करता जी। तो मध्य प्रांत के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत अच्छा, जो हमारा ये कोविड-19 के दौरान जो सब खाना देने का जो कार्यक्रम चला, उसी का एक सुधरा हुआ रूप कि एक अच्छा पौष्टिक खाना जी, रोटी रोल के रूप में जी, बहुत बढ़िया मैंने खाया आज जी, अंदर उसके पौष्टिक सब्जी और बहुत अच्छा जी, और पेपर में वो रोल्ड है जी, इसलिए हाइजीनिक है जी। कोई ऐसे हाथ में दे दिया, वो थाली में दे दो, ये कर दो, वो अनहाइजीनिक रहता है, लेकिन वो उस पेपर में लपटा हुआ है इसलिए हाइजीनिक है। और उन्होंने बताया कि हम इसमें एक डस्टबिन भी रखेंगे, वो कागज़ का टुकड़ा जो है वो उसमें डाल दें, तो पर्यावरण का भी ध्यान रखा है। तो एक पूर्ण विचार के साथ जी, अच्छा भोजन, हाइजीनिक भोजन और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए कैसे दिया जा सकता है, तो ये उसका एक उदाहरण है, एक मॉडल है। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मध्य प्रांत का ये प्रयोग सफल हुआ तो हम दिल्ली के 6 के 6 प्रांतों को बोलेंगे कि वो शुरू करें जी। और दिल्ली में अगर ये ठीक से शुरू होगा, हमने भूखा रहित दिल्ली जी अगर हमने बना दी तो ये एक बहुत बड़ा प्रयोग हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर भूख से आज़ादी, भूख से आज़ादी, भूख से आज़ादी, ठीक बात है। तो ये अच्छा प्रयोग है, तो फिर हम पूरे देश में इसको चलाएंगे जी। और इस रेडी का भी, बोगी का भी एक स्वरूप बदलेंगे। जैसे अभी ये है आइसक्रीम की जो रेडी होती है उसकी शेप की है, उसके बराबर की है जी। फिर हम थोड़ा और बड़ी बनाएंगे, इसमें रोटी रोल के जगह और क्या क्या दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है जी। इस तरह का एक बहुत सिंपल हैंडलिंग बहुत बढ़िया है।
कोई दिक्कत नहीं है। चावल और ये वो देंगे तो उसका बल्कि होता है, फिर थाली चाहिए, फिर प्लेट चाहिए, वो प्लेट कहीं फेंकेगा तो पर्यावरण खराब होगा। इसमें तो कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा बचता है, वो जी उसमें डाल दो। तो एक अच्छा प्रयोग है। इस प्रयोग को और अच्छा टेक्नोलॉजी इसमें और करके कैसे सुधार सकता है। जी, तो ये थे हमारे बीच में भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन जी। और जैसा कि आपने देखा, इनका सरल जीवन, संघर्षपूर्ण जीवन, और आज हमारे बीच में इन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया और सारे विषयों पे बड़ी विस्तृत हमें जानकारी दी है। हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें आपका साथ ऐसे मिलता रहेगा। धन्यवाद।